श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा मन बुद्धि इंद्रिय किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म में लगते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं? ये प्रश्न था विद्यार्थी का। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब तुमको कैसे बताऊं, क्योंकि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः। हमको पता नहीं आपको कैसे बताए। नहीं गुरु महाराज, ऐसा झाड़ मत देना, सच सच बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमको मालूम ही नहीं तो क्या बताया आपको, क्योंकि हमको किसका ज्ञान होता है? जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसी की उपलब्धि और ज्ञान होता है। जो इंद्रिय मन बुद्धि इनके क्षेत्र में नहीं है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं? पानी का रंग कैसा है? पानी का कोई रंग नहीं। तो यह पानी का यदि हमको वर्णन करना हो तो हम कैसा वर्णन करेंगे? इन द लैंग्वेज ऑफ निगेशन। क्या नहीं है? अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध। माने हमारे सभी के सभी जो ज्ञानेन्द्रिय है, मन बुद्धि है, इसका इसमें व्यापार नहीं। तो आपको मैं कैसे बताऊं? कितनी बड़ी बात है। नहीं ऐसा मत करो महाराज, आपके गुरु ने तो आपको कुछ बताया होगा ना। हाँ, वो बताया, वही बताता हूं मैं आपको। फिर वो कहते हैं अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तत् माने तुमने जो पूछा है उसके उत्तर में मैं कह रहा हूं, तुमने जो पूछा है वो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के परे है। क्या है ये नहीं बताया। नारद भक्ति सूत्र, तो हमारी कल्पना क्या होगी, इसमें भगवान के बारे में बताएंगे। पूरे नारद भक्ति सूत्र में भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। सातु भक्ति क्या है? अस्मिन, अस्मिन माने इसमें, इसमें माने किसमें? अब आप ढूंढो, आपका सबसे ज्यादा प्रेम किसके लिए है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। देखो, तत्व चिंतन में हमको थोड़ी चिंतन की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत यही है कि हम जिस प्रकार से दुनिया का, जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो प्रकार या वो पद्धति आत्म ज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी नहीं होती। इसीलिए हमको बताया गुरु महाराज ने कि यह ज्ञात और अज्ञात के परे है। तो फिर चिंतन करता है विद्यार्थी, माने क्या ज्ञात और अज्ञात के परे है? माने क्या? चिंतन करो। हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। तो थोड़ा चिंतन करेंगे तो पता चलेगा ज्ञात क्या है। जागृत स्वप्न ज्ञात है, सुषुप्ति और समाधि अज्ञात है। तो क्या है जिसके बारे में तुमने पूछा, वो क्या है? वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनके परे है। अब इनके परे क्या है ढूंढो। तो जागृत आता है जाता है, स्वप्न आता है जाता है, सुषुप्ति आती है जाती है, वैसे ही समाधि। लेकिन एक ऐसा तत्व है
जो कभी आया भी नहीं, गया भी नहीं। देखो, और इसीलिए अब हमको ऐसा चिंतन करना है कि क्या हमको कभी अपने अभाव का अनुभव होता है क्या? इसका थोड़ा चिंतन करें कि एक हम आपको प्रश्न पूछते, चिंतन करो। कौन सोता है? डेमोन्स्ट्रेशन मत करना। कौन सोता है? जागृत पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो नींद में होता नहीं। स्वप्न पुरुष नहीं सोता, क्योंकि वो नींद में होता नहीं। सुषुप्त पुरुष भी नहीं सोता। यदि वो सोएगा तो सुषुप्ति की अनुभूति किसको हो रही है? वो भी नहीं सोता। और समाधिस्थ पुरुष वो भी नहीं सोता। लेकिन नींद तो आती है ना, तो किसको आती है नींद? करो चिंतन। देखो महाराज, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। चौथे अध्याय में भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 यज्ञों की बात करी है। और उसके पश्चात आखिरी में जाकर के कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ जो होते हैं उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ में क्या होता है? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्म का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि कर्म क्या है? क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। और कर्म का ही कर्म फल होता है, क्रिया फल नहीं होता। कभी शब्द सुना है कि हमने क्रियाफल? कर्म फल ही होता है। अब इसको ऐसा समझ लो, हमको जब ये माताएं खाना खिलाती हैं तो हमारे तरफ टुकुर टुकुर देखते रहती है कि बाबा जी कैसा खाता है। और फिर कहेंगे भी, स्वामी जी आजकल आप कम खा रहे हैं। माने पहले वो गिन रही थी, बाबा जी ज़्यादा ही खाए जा रहे हैं, ज़्यादा ही खाए जा रहे हैं। तो अब हमको भी आदत हो गई है। हम बैठे, 4-6 माताएं खड़ी थी विवेकानंद की पोज में, देख रहे कि बाबा जी कैसे खाते हैं। तो हमने चपाती दाल लेकर के और बनाया और खाने के लिए अपने मुंह के पास लाए। तो उनमें से जो पिछले जन्म में क्रोकोडाइल थी उसका मुंह खुला ज़्यादा, उसको बुलाया। माँ, मैं खाने के पहले भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाता हूँ, आप मेरे लिए आज कृष्ण है। खा लिया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आके रोने लग गई। हमें अब क्या होगा? हमने, मुझे क्या मालूम क्या होगा। आज एकादशी है, मुझे आपने खाना खिलाया, अब क्या होगा? अरे तुम नरक में जाओगी, सीधी बात है। अब हमको क्या सीखना है? मैंने खाना खाया, वहां खाने की क्रिया के साथ मैं जुड़ गया, तो वहां पाप पुण्य निर्माण हो गया। खाना पेट में गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ है, पुण्य है। डिसेंट्री है, महापाप है? नहीं। तो ये जो कर्म 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 को लेकर के हम इतना खुदकते हैं, इससे हमको निकल जाना है। देखो, जहां ज्यादा कर्तृत्वाभिमान होता है वही कर्म का महात्म्य होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वो क्या है, वो बताओ। तो कहते हैं देखो, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब चिंतन शुरू कर दिया। क्या हमको अपने अभाव का अनुभव आता है क्या? नहीं। क्योंकि जागृत आके चली गई, सपना आके चला गया, सुषुप्ति समाधि लग के निकल गई, हम जो कहते हो।
अब और थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करते हैं। यदि हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता तो मैं हूं ये कहने की आवश्यकता है क्या? तो फिर हम कौन है? जो भाव और अभाव दोनों के आधार, दोनों के परे है। शब्द को भी हम जानते हैं, शब्द के अभाव को भी जानते हैं। सुख को भी जानते हैं, सुख के अभाव को भी जानते हैं। लाभ को भी जानते हैं, लाभ के अभाव को भी जानते हैं। तो जो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब इसको कैसे जानोगे आप? आप नहीं जान सकते। क्यों? कि आप वो हो। कैसे जानोगे? तो सिद्धांत क्या हो गया? नोइंग इज बीइंग। जानना और होना ये भिन्न नहीं है महाराज। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने चिंतन नहीं किया। चिंतन करो, एक भी समस्या नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स कैनॉट बी सॉल्व्ड, दे हैव टू बी डिसॉल्व्ड। और प्रॉब्लम निर्माण होते हैं एक गलत फहमी के कारण। अब थोड़ा और चिंतन करते हैं। 15वें अध्याय में भगवान ने आध्यात्मिक साधना के बारे में बताया। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजयी। 5 बातें बताई आध्यात्मिक साधना। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, ये साधना नहीं है। साधना भगवान कृष्ण के अनुसार ये है। उसमें से आखिरी बात लेते हैं, द्वंद्वै ही विमुक्त सुख दुख संजयी। अब इसमें करना कुछ नहीं, समझना है। इस जगत में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अकेली है परमात्मा को छोड़ करके। सबके सब जुड़वे है। सुख के साथ दुख होगा, पाप के साथ पुण्य होगा, धर्म के साथ अधर्म होगा, जन्म के साथ मृत्यु होगा, स्वास्थ्य के साथ रोग होगा, पेशेंट के साथ डॉक्टर होगा, अमीर है तो गरीब होगा। ये दुनिया है ही ऐसी। अब इसको क्या सुधारोगे? द्वंद्व ही विमुक्ता। तो क्या करना है? जो तारी रहा है सो मारी रहा है, जैसा है स्वीकार करो और मौज में रहो। देखो महाराज, करना कुछ नहीं है, समझदारी को ठीक करना है। और इसीलिए जब हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आया आज तक, तो मैं मरने के बाद क्या होगा, ये प्रश्न रिडेंडेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज तक कभी मरने का अनुभव आया क्या? आदमी को पहले कुछ अच्छा बुरा अनुभव हो तो उसके संदर्भ से डर लगता है। तो जैसे हमको सांप का बहुत डर लगता है। कोई प्लास्टिक का भी सांप हमारे सामने रख दे तो हम हटाओ इसको। तो कारण क्या है? बचपन में हमको सांप ने कुछ किया था। अब वो डर जो मन में भर गया है, उसके कारण हमको सांप का डर लगता है। लेकिन क्या हमको मृत्यु हुआ था तो मृत्यु का डर क्यों लगता है? देखो, उपनिषद का, वेदांत का अध्ययन श्रवण करने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी आना यह संभव नहीं। ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई मरा है। तो जब विवाह होता है तो पति पैदा होता है, और जब डाइवोर्स होता है तो पति मरता है। तो उसको, मरे हुए पति को हम ले जाते हैं क्या दफनाने के लिए? कहाँ है वो? सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक उपलब्धि काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। वास्तविक आप हो।
कितनी अच्छी बुरी चीजें आके गई, हम ज्यों के त्यों। इसीलिए जब महागुरु महाराज बताते हैं कि तुम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के चक्कर में जब तक फंसे रहोगे ना, तब तक के तत्व के पास भी नहीं पहुंच सकते। कारण क्या कहते हैं? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। अब ध्यान से सुनो एक उदाहरण। हम उदाहरण ही है केवल, हम चाहते हैं कि ये वस्तु को उठाए, हमने उठा लिया। अभी इस वस्तु को उठाने के पीछे कौन है? हमको क्या समझ में आएगा? मैं मात्र हूं। लेकिन ये अपूर्ण ज्ञान है। देखो, जिनको लकवा हो जाता है वो चाहते हैं कि किसी को पकड़े, माने इच्छा की शक्ति उनमें है, लेकिन परमात्मा की शक्ति न होने के कारण वो उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। तो हर एक क्रिया के पीछे दो शक्तियां होती है, एक होती है ओरिजिनल, दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड। देखो, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश ओरिजिनल है, चंद्रमा का रिफ्लेक्टेड है। बाहर सूरज तप रहा है, हमने अपने कमरे में या कहीं पानी की बकेट रखी, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। पानी तो अपने आप में इनर्ट है, उसमें से तो प्रकाश निकलता नहीं, लेकिन उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने के बाद उस प्रतिबिंब से प्रकाश निकलता है। तो दो प्रकाश हो गए, एक ओरिजिनल, दूसरा रिफ्लेक्टेड। इसी प्रकार से हमारे सबके जीवन में ये दो है, एक जो सबके लिए सामान्य है, सूर्य सबके लिए सामान्य है, और बाल्टी का जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो विशेष है। करना कुछ नहीं है, समझना है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। लेकिन भिन्न भिन्न बकेट है। विवेक चूड़ामणि में ये विचार आता है, मनुष्य का शरीर बकेट के जैसा है और उसमें जो मन है वो पानी के जैसा है। यदि वो मन रूपी पानी गंदगी से, गोबर से मिला हुआ हो तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। यदि हिल रहा होगा तो परमात्मा का प्रतिबिंब स्थिर नहीं होगा। और यदि यह मन रूपी पानी, इसमें ना तो दुनिया के विषय में आकर्षण है, ना तो किसी के प्रति विक्षेप है, ऐसा जो शुद्ध शांत मन है उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब जो होता है उसी को महात्मा कहते हैं। देखो, तो दो बातें हो गई। तो इसका प्रश्न क्या था? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इसके सामर्थ्य से ये मन अपने अपने क्षेत्र में काम करता है। तो दो बातों को स्पष्ट समझना है। अब ध्यान से सुनना, अब इसको जीवन में उतारना है। देखो, सुनो। अब इसके बाद चॉइस है, बोलो या ना बोलो। बोलोगे तो मैं, नहीं बोलोगे तो परमात्मा। भगवान किसी पर कमेंट नहीं करता, भगवान किसी का इवैल्यूएशन नहीं करता, जो जैसा है उसको प्रकाशित करता है। देखो, दृष्टि रंगों का इवैल्यूएशन नहीं करती, ये पीला है, ये लाल है, ये नीला है, बस हो गए। इसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाले जितने भी अनुभव है, अच्छे बुरे, उसको लेकर के यदि हमने रिएक्शन करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे
हमारे माध्यम से परमात्मा का सौंदर्य प्रकट होने लगता है, उसी को कहते हैं साधु संत। तो महाराज, ये है केनोपनिषद। इसीलिए कहते हैं अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। हम लोग फंस जाते हैं कार्य कारण में, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। एक हमारे फ्रेंड है कैलिफोर्निया में, और ऐसा कुछ हुआ कि ये जो एनआरआई होते हैं ना अपने भारत के बाहर, ये एक दूसरे से बड़ी कंपटीशन करते रहते हैं अपने में। इसका लड़का टेनिस खेलने के लिए जाता है तो वो कहेगी देखो मेरा लड़का टेनिस खेलने के लिए जाता है, मुझे हमेशा ले जाना पड़ता है उसको, मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरी चुप बैठेगी। लेडीज में जितना कंपटीशन होता है ना, भगवान में भी नहीं होता। तो दूसरी कहती है अच्छा, मेरी भी लड़की भरतनाट्यम के लिए जाती है। किसी ने पूछा था क्या? वो आस्क्ड यू? लेकिन बोलना है कंपटीशन, तुम्हारा लड़का वहां जाता है, मेरी लड़की वहां जाती है। अब ये जो भरतनाट्यम होता है ना, ये केवल तमिलियंस कर सकते हैं, सबके जीन्स में नहीं है वो। लेकिन ये जो करने वाले थे, ये थे मराठी लोग, बम्बई वाले। अब उसको बच्ची को ले गए। और भरतनाट्यम क्या होता है, जमीन को ठोको, जोर से फटाफट पैर मारते रहते मारते रहते, सीधी चीज को टेढ़ा करना भरतनाट्यम। नमस्कार हम लोग ऐसा करते हैं, ये लोग घुमा फिरा करके पता नहीं क्या करूं, पता नहीं क्या करूं मुझसे। अब वो लड़की छोटी, उसके जीन्स में नृत्य है ही नहीं, लेकिन करो नहीं कर रहे करो। और फिर वो ठोक ठाक करके ऐसा हो गया कि उसके पैर में कहीं दर्द हो गया, एडी में। 2 साल तक व्हील चेयर में गई वो, क्लास 5 और 6 में चल नहीं सकती थी, रोती थी। तो घर के बुढ़ाऊ लोग, देखो हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, रोना धोना, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते ये लोग। तो उस लड़की के जो पिताजी थे वो गुस्से में आ गया। उसने अपने माँ बाप को कहा देखो, तुमने ही मुझे स्वामी जी से मिलाया ना, स्वामी जी ने क्या कहा है, कार्य कारण मिथ्या। ये क्यों हो गया है इसके चक्कर में मत पड़ो, अब हो गया है ना, इससे बाहर कैसे निकलना है ये विचार करो ना। संसारी लोग फंस जाते हैं, हमारी ही नसीब में ऐसी बहू क्यों आई। देखो संतो, ये कार्य कारण के परे चले जाओ। आज के स्थान समय में जो है उसको कैसे निपटना है ये चिंतन करो। ये तो वही पुरानी बातें और वही सुख दुख और वही चल रहा है, अनंत रूप से चल रहा है। हट जाओ यहां से, देखो। और उसके लिए अब चिंतन बताते, कैसे चिंतन करना है। अब यहां बहुत सुंदर बात बताते हैं, यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। इसको बताने के पहले एक मैं आपको घटना बताता हूँ। एक स्वामी जी आए, भगवान के भगत थे, पूजा पोथी करते थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, उनका अपना छोटा सा भगवान था और रोज उनको पूजा करते थे। और वो आए पढ़ने के लिए वेदांत, और उस समय यही ग्रंथ चल रहा था। तो मैंने उनको कहा महाराज जी आप क्यों इस चक्कर में पढ़ते हो, आप ठीक चल रहे, भगवत अपने भगवत भक्ति चल रही, भगवान का नाम लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। ठीक है, नहीं 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 मुझे वेदांत पढ़ना है। हमने कहा तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोले नहीं 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 करूँगा। हमने कहा देखो 10 बार सोच लो, बोले नहीं मैं पक्का हूँ। ठीक है, ये श्लोक आया, यद्वाचा न विदितम, जो वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, ये नवा गभ्युद्यते,
जिसके कारण वाणी में बोलने की शक्ति है। तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। देखो, तदेव ब्रह्म, त्वम विद्धि, विद्धि माने जानो, करना कुछ नहीं है, उसको ब्रह्म कहते हैं, वह भगवान है, वह परमात्मा है। आगे कहते जानो, क्या जानो? तद ब्रह्म त्वम एव विद्धि। जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं ये तुम स्वयं हो। आगे कहते हैं नेदम यदि तुम उपासते, ये तुम जो घंटी बजा बजा के कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको। ऐसा उसने सुना। बाद में मेरे क्लास कमरे में आया, स्वामी जी आपने ये क्या कह दिया? हमने कहा वस्त्र बांधो, निकल जाओ। ना यमात्मा बलहीन लभ्य। कोई कहे कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है और वहाँ जाने के बाद पहले ही दिन से खून खराबी शुरू हो जाती है, नहीं मैं तो अहिंसा परमो धर्म हूँ, तो फिर जा करके एक मिठाई की दुकान खोल लो। देखो महाराज, ये स्पष्ट समझना चाहिए। कहते हैं यद वाचा न विदितम। हम अभी दिल्ली में थे, किसी एक अम्मा हमको आके मिली, पहली बार मिली, कभी जाना भी, अभी भी उनका नाम मालूम नहीं, लेकिन उनको उनकी बात सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई हमको। उन्होंने बताया कि 8 महीने पहले मेरा 21 साल का लड़का एक्सीडेंट में मर गया, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई, लेकिन मैं हमेशा आपको सुनती रहती हूँ। तो 2-3 दिन में मैं बाहर आ गई, लेकिन मेरी जो सास थी वो नहीं सह सकी। 2 महीने के बाद वो भी मर गई। वो मरने के बाद ससुर भी चले गए। एक के बाद एक हमारे घर में 6 महीने में 3 लोग मर गए। और इसके कारण मेरे पति जो है उनको अटैक आ गया और वो भी पैरालाइज हो गए, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकते। फिर उसने कहा स्वामी जी ये सब होते हुए भी मैं छाती पर हाथ रख के कहती हूँ कि मैं मौज में हूँ। देखो महाराज, हमने कुछ नहीं किया, केवल अपने विचारों को परिमार्जित करो। यहाँ क्या है, दुखी होने वाला कौन है? क्या वो सत्य है? तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। दुखी होकर के मत रहना, ट्राई करो, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए यद वाचानम विदितम, जो वाणी के परे है, जिसके कारण वाणी बोल सकती है, वह ब्रह्म विद्धि जानो, करना कुछ नहीं है, और वह ब्रह्म आत्म रूप से जानो। नेदम यदेन उपासते, ये दुनिया में जो फंसे हो ना, इस मंदिर में जाना, उस तीर्थ क्षेत्र में जाना, ये दान ये धर्म, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया। अपने स्वरूप को पहचानो। देखो, तो वो जो सज्जन ने उनकी बात बता रहा था, तो उसने कहा कि स्वामी जी आप मेरे पति से बात करेंगे, वो तो यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि पैरालाइज है, और घर में भी मैं उनको उठा करके वही बिठाती खिलाती हूँ। कोई बात नहीं, लगाओ वीडियो। तो हमने वीडियो फ़ोन पर बात करी उनसे, तो नमस्कार चमत्कार हो गया। तो हमने बोला बोलो महाराज कैसे हो? तो उनका मुंह खुला, आंखें ब्लैंक। तो फिर मैंने उसको पूछा बोल नहीं सकते क्या? बोल नहीं स्वामी जी, उनकी वाणी भी चली गई है, लेकिन ये अम्मा प्रसन्न है। कंप्लेन नहीं, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। नहीं तो रोते रहो, पता नहीं मैंने क्या पाप किया था, मेरे ही जीवन में सब कुछ आ गया। अरे बाबा, अध्यात्म का मार्ग लेने के बाद आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और दुखी होते हैं, वो भगवान को और सत्संग को बदनाम करते हैं। सत्संग में हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं। इसीलिए तदैव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसको कहते हैं परमात्मा। और ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या कहा था?
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः। वहाँ किसी भी ज्ञान के प्रमाणों का व्यापार नहीं है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। तो क्या होगी? अब भी कि अब भी देखो, सुनो, मत बोलो। हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो देखा है या सुन रहे हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं। तो केवल इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, लेकिन व्यापारी का जन्म नहीं हुआ। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज परमात्मा। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये है हमारा स्वरूप। विद्धि, पहचानो। देखो, कई बार हम कहीं जाते हैं, उदाहरण के लिए खाना खाने के लिए। अब खाना सामने आया, अब आपको नहीं खाना है, लेकिन आगे नहीं नहीं थोड़ा ले लो, फिर आपके नहीं खाऊंगा नहीं, फिर नहीं, फिर आपके मन में शुरू होता है। तो दो बातें होती, एक कहता है नहीं माने नहीं, उनको क्या लगेगा, वो गए भाड़ में, तुम अपना देखो। नहीं नहीं नहीं, समाज में रहना है, करना ही पड़ता, फिर दुखी हो जाओ, खाओ। तो हम अपने अंदर में बोलते रहते हैं ना, जो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनका समर्थन करता है, वो जीव है। और जो अपने विचारों के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसका समर्थन नहीं करता, वो परमात्मा है। देखो, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तो वाणी को हमने त्याग दिया, इसीलिए जो बहुत बड़ी साधना है, अनावश्यक बोलना बंद कर दे। इसके लिए हम आपको दो तीन टेक्निक बताते हैं। पहला टेक्निक, अपने आप से मत बोलो। और दूसरा टेक्निक, शांति का श्रवण करो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये जो भी है, ये हमारा स्वरूप है। इसको डिस्क्राइब करने का प्रयत्न मत करना। इट इज बियॉन्ड ऑल पॉसिबल डिस्क्रिप्शंस। ये शांति और अशांति दोनों के परे है। हम लोग अशांति को जानते हैं, उस पर व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। अशांति के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन एक तीसरी स्थिति है जिसको कहते हैं प्रशांति। प्रशांति माने जो अशांति के कारण विक्षेपित नहीं होती और शांति के कारण बढ़ती नहीं, वो है प्रशांति। इसीलिए यदि
यह उपनिषदिक ज्ञान, वेदांत का ज्ञान परिपक्व होकर के जीवन में उतरता है तो अपने आप मौन हो जाता है व्यक्ति। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब वाणी से हम मुक्त हो गए, माने जगत को हमने 50% जीत लिया। जगत क्या है? नाम रूप। नाम माने वाणी, स्पीच। अब वाणी पर लगाम लग गया, कोई जरूरत नहीं बोलने की। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है क्या? ये रोज हम देख सकते हैं अपने जीवन में, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ने कुछ कहा कि मैं उधर से आ रहा था और एक बाइसिकल वाले ने एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, उसको ठोक दिया, बेचारी गिर गई और वो चला गया वैसे ही आगे। इसने बता दिया, कहानी खत्म, चुप हो गए। चुप होंगे क्या? ये तो कुछ भी नहीं। मैंने देखा था उधर से एक मोटरसाइकिल आई और साइकिल वाले को उड़ा दिया। क्या आप सिद्ध करना चाहते हो? तुम्हारे एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट बढ़ा था? इज इट नेसेसरी टू टेल? कितने बार हम ये कहते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए महामंत्र क्या है? हु आस्क्ड यू? बहुत आवश्यक है संतो ये सब चीजें जीवन में उतार। इसको कहते हैं अध्यात्म। बाकी का जो करते ठीक है, लेकिन असली अध्यात्म यही है। तो जैसे खाने के लिए आप बैठे तो बढ़िया टेबल हो, बढ़िया क्रॉकरी हो, सुगंध हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन खाने के लिए क्या है? भुट्टा। हो, सबकी आवश्यकता है, लेकिन महत्व का क्या है? खाना, वो महत्व का है। इसी प्रकार से बाहर का जितना भी आडंबर है वह सब आवश्यक है, लेकिन अंतिम सत्य क्या है? अपने स्वरूप को आत्म रूप से पहचानना, ये अंतिम सत्य है। आप किसी भी संतों के, भक्तों के भजन या अभंग पढ़ लो तो उसमें आप देखेंगे प्रारंभिक अवस्था में संतों के जो अभंग थे उसमें द्वैत का प्रतिपादन था, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो द्वैत से मुक्त होकर के अपने स्वरूप में निष्ठावान होने लगे। प्रारंभिक अवस्था में आवश्यक होती है, लेकिन जिंदगी भर KG1 KG2 में नहीं रह सकते। तो हमने वाणी को जीत लिया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ से वाणी तत्व को न पाकर ही वापस आ जाती है। वाणी से माने हमने शब्द से नाम को जीत लिया। और दूसरा होता है रूप। अब देखो, जगत को कहते हैं, जगत क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोद्वयम। जगत क्या है? अस्ति भाति प्रिय, सच्चिदानंद, नाम और रूप, ये पांचों को मिलकर के जगत बनता है। इसमें से पांच में से पहले तीन जो है सच्चिदानंद, ये परमात्मा है, नाम रूप यह जगत है। आभूषण कैसे बनते हैं? नाम रूप उपयोगिता और सुवर्ण। इसमें से सुवर्ण सत्य है, नाम रूप और आवश्यकता यह सत्य नहीं है, ये बदलती है। अब हमारा ध्यान कहाँ होता है? होता है आभूषणों के नाम रूप के प्रति। उसी में हम अट्रैक्ट होकर के चले गए। ध्यान यदि हमारा सुवर्ण के प्रति होगा तो नाम रूप से कोई मतलब नहीं। एक हमारे ज्वेलर मित्र ठाणे में
उन्होंने नई कुछ आउटलेट खोली तो मुझे बुलाया उद्घाटन करने के लिए। तो हम गए किए। फिर बोले स्वामी जी मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, मुझे आपका डर लगता है, सिर्फ इतना ही बताइए। समझो मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक राम की एक रावण की है, दोनों सोने की बनी है, तो आप कौन सी मूर्ति लेंगे? तो मैंने कहा, तुम कल्पना करो, मैं बाबा जी हूँ। बोले आप तो राम की लेंगे। आप मेरी सुनो, भारी कौन सी है? वो मुझे चाहिए। राम रावण दोनों तुम रख लो। यदि हमारा ध्यान स्वरूप के तरफ होगा तो दुनिया की कोई चीज आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। संसार यही है, हम अपने से दूर भटक जाते हैं और उसमें थकने के कारण फिर वापस लौट के आना चाहते। तो क्या करते हम, सबका त्याग करते 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 बिस्तर में घुसे, और जिसने सबका त्याग किया था, जो दुखी हो रहा था दुनिया में, आखिरी में उसका भी त्याग हो जाता है। आखिरी का विचार क्या होता है? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। आखिरी में ये आय और जिसको वांट थी, ये दोनों जब ड्रॉप हो जाते हैं तो एकदम सप्त स्वर लग जाते हैं, खर्र। जब खुशी होती है, आनंद होता है, तब नॉइस होता है ना। आदमी नींद में क्यों खर्राटा मारता है? क्योंकि वो खुश है। और खुशी कभी जल्दी जल्दी नहीं होती, चलो यार जल्दी जल्दी खुशी खत्म करो, नहीं नहीं, उसमें आराम होता है। इसी प्रकार से खर्राटे मारने वाला कभी देखा है आपने? जल्दी जल्दी खर्राटे मारता है, कर 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 कर। ये कोई ड्यूटी है क्या? नहीं, ये तो आनंद है। फिर दूसरी तरफ क्यों? खुश है। खुश इसलिए है, अब सबसे नाता तोड़ दिया, अपने स्वरूप में आके बैठे। नींद और समाधि एक ही है, फर्क इतना ही है, नींद में हम जानते नहीं, समाधि में हम जानते हैं। अब इसमें से निकल गए, अब आते हैं मन के पास। यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो जगत का हमने त्याग कर दिया, अब जगत कहाँ है? बाहर जो है वो रूप है, अंदर जो है वो नाम है। इस माइक को पता नहीं कि इसका नाम माइक है, मुझे पता है। तो माइक कहाँ है? बाहर भी है, अंदर भी है। दुनिया केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। देखो, अब बाहर के दुनिया को हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ यदि कर सकते हैं तो अंदर की दुनिया को। अब ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। देखो, दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के क्वालिटी पर अवलंबित होता है। यदि उसके ऊपर में काफ़ी धूल पड़ी हो तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं रहेगा। यदि दर्पण हिल रहा हो तो प्रतिबिंब स्टेडी नहीं दिखेगा। और यदि दर्पण क्लीन हो, स्टेडी हो, तो प्रतिबिंब ठीक दिखेगा। और यही बात अपने में ले आओ। हमको जो दिखता है, ध्यान से सुनना, हम जिसका अनुभव करते हैं उस वस्तु का अनुभव नहीं करते, हम अनुभव करते हैं उस वस्तु के प्रतिबिंब का। देखो, जैसे आपको लग रहा है कि आप ये सारा देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको देख रहा हूं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप सबका प्रतिबिंब मेरे लेंस में से रेटिना पर जाके पड़ा और मुझे ज्ञान हो रहा है उन प्रतिबिंबों का, वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। और यदि जहां प्रतिबिंब पड़ा है वह रेटिना, जहां मन होता है, ये यदि मन विक्षेपित हो,
डल हो या एकदम शांत हो, तो प्रतिबिंब की क्वालिटी तीन प्रकार की होगी। बिल्कुल सरल है, कोई गणित करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो हमको नहीं चाहिए वैसा दिखा तो हमारे मन में द्वेष आएगा, जो चाहिए वैसा मिला तो राग आएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हम लोग जगत में व्यवहार करते समय, व्यापार करते समय दो प्रकार के संस्कार अपने मन पर निर्माण कर लेते हैं। संस्कार दो ही प्रकार के हैं, राग और द्वेष। और जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये राग द्वेष की गहराई बढ़ जाती है। देखो, पहले राग द्वेष हेयर थिन, ठीक है, नहीं तो नहीं चल पड़ता है, थोड़े बड़े हो गए, लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं हुआ ऐसा, मुझे नहीं वो अच्छा लगता, और बड़े हो गए, अब अपना डिक्टेशन शुरू हो गया, और फिर जो मैं कहता हूं वही पूर्व दिशा। देखो, यह जो राग द्वेष है, इसके कारण हम जीवन में संसार का अनुभव करते हैं। तो यदि राग द्वेष नहीं हो तो क्या होगा, हमारे माध्यम से परमात्मा का प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही प्रकट होगा। और धीरे धीरे ये बात, जो मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, वही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व का ज्ञान कैसा है, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा ज्ञान प्रतिबिंब को लेकर के भिन्न होगा, और दर्पण के सामने एक पशु खड़ा है तो उसका ज्ञान भिन्न होगा। दोनों ज्ञानों में भिन्नता क्या है, पशु प्रतिबिंब को देखेगा, सत्य मानेगा, हम प्रतिबिंब को देखेंगे, सत्य नहीं मानेंगे। पशु प्रतिबिंब को लेकर के झगड़ा करेगा, हम अपने प्रतिबिंब को लेकर के झगड़ा नहीं करेंगे। माने सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल हमारी जो इंटरेक्शन है वो बदलेगी। साधु संत ऐसे जमाने में नहीं थे कि जब सब कुछ अच्छा ही था, वही पॉलिटिकल टर्मोइल, वही युद्ध थे, और वही गड़बड़ी थी, वही टाइम स्केल थी, वही सब कुछ था। वो कैसे वो इस जगत में प्रकट हो सके, बिकॉज ऑफ दिस। यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतन। मन हमेशा अन्य के बारे में चिंतन कर सकता है, स्व के बारे में चिंतन नहीं कर सकता। अपने मन के बारे में चिंतन करना माने क्या, मन गायब हो जाता है। जैसे आंखों के द्वारा जब हम विषयों को देखते हैं तो संभव है, लेकिन आंखों के द्वारा जब हम स्वयं की आंखें देखने लग जाते हैं, आंखें गायब। फिर हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे मन में। इसी प्रकार से मन के द्वारा जो भी अनुभव आए हैं उसको लेकर के कोई कमेंट नहीं। इसीलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में ऐसे जिए कि जिसके द्वारा हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण न हो। ऐसा जो राग द्वेष रहित मन है वही चैतन्य है। इसके लिए बताते हैं, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम। तो हमारे मन में इच्छा है कि मैं अमुक अमुक करूँ, हम करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से सब तो होता नहीं, क्योंकि इसके पीछे परमात्मा की इच्छा नहीं है। इसीलिए जब कहते हैं ना,
जो तारी रहा है सो मारी रहा है, माने हमने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया है। इच्छा का त्याग करने से क्या होगा, हमारे माध्यम से जीवात्मा प्रकट नहीं होगा, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। और परमात्मा कैसा प्रकट होता है, केवल आनंद मात्र, मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। लेकिन हम ये मन के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोधः, मन को ये, अरे यार समझाओ, समझने से ठीक होता है। देखो कि जबरदस्ती से जो करते हैं ना योगा मेडिटेशन, बहुत दुखी होते हैं अंदर से। दो चार मुझे मिले, बोले स्वामी जी मैंने बहुत साधना करी है, मैं विपासना में भी गया था, वहाँ भी रहा, पहले छोटी जगह में गया था, फिर वहाँ से हेड क्वार्टर में गया, वहाँ भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसको किसको क्या नहीं हुआ बताओ। देखो हम बोलते हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है, इस चक्कर में मत पड़ो। हमारे शास्त्र जो है ये अंतिम सत्य बताते हैं। तो महाराज ऐसे नहीं, पहले लाइन में बैठना है तो 20,000 रुपये, दूसरे लाइन में बैठना है तो 15,000 रुपये, तीसरे लाइन के बाद 5,000 5,000 रुपये, गैलरी में बैठना है तो 200 200 रुपये। ये कोई अध्यात्म होता है? देखो ब्रह्म विद्या सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे पास ये ज्ञान फ्री आया है। ब्रह्म विद्या पेट पालने की विद्या नहीं है। तो महाराज इसीलिए तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। जहाँ पैसे का व्यापार होता है वहाँ संसार में फंसने का ही एक प्रकार होता है। तो यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसके कारण हमारा मन कार्य में लग जाता है, तभी ये संसार का जगत है। लेकिन चाहे मन प्रकट हो या ना हो, हम जो के त्यों हैं। ये जो चार अनुभव हमको आते हैं, क्या है ये चार अनुभव? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार बताते, अंतःकरण चतुष्टय। हम ध्यान से सुनना, वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय बताते हैं, हम आपको बताएंगे अंतःकरण पंचकम, नॉट चतुष्टय। क्यों? मन किसको कहते हैं? मन नाम की कोई वस्तु है क्या? जैसी दृष्टि है, आंखें है, मन किसको कहते हैं? तो विचारों की संदेहात्मक स्थिति को मन कहते हैं। पति किसको कहते हैं? पुरुष जब विवाहित हो जाता है तब उसको पति कहते हैं। तो आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, ये पति है, ये आदमी है। ओनली फंक्शनल डिफरेंसेस, नॉट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो मन क्या हो गया? अंतःकरण की या विचारों की संदेहात्मक स्थिति, ये करूँ या वो करूँ, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, ये मन है। फिर दूसरी होती है बुद्धि। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक विचारों की स्थिति। नहीं, मुझे सत्संग जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेट होगा तो होगा, मैं आज सत्संग जाऊंगा ही जाऊंगा, निश्चय हो गया। ये हमने बुद्धि में प्रवेश किया है। तीसरी बात, चित्त माने हमारी स्मृति। पिछले बार भी मैं गया था, वहां उस समय उन्होंने क्या बताया था, इस समय क्या बता रहे हैं, पुरानी बातों को याद करना। अब ये मन बुद्धि और चित्त ये किसके है? अरे यार मेरे है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी स्मृति। तो ये चौथा जो है ये अहंकार है। ध्यान से सुनना, यह चार
हमारी अनुभूतियां परमात्मा की नहीं है, हमारी नहीं है। ये इन 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 मन के चार विकारों की है। जब मन बुद्धि प्रधान होता है, अंतःकरण बुद्धि प्रधान होता है, तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं। जब अंतःकरण मन प्रधान होता है, तब उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। सपने में कोई लॉजिक नहीं, रीजन नहीं, कुछ भी होता है। जागृत अवस्था में एवरीथिंग गोज लॉजिकली। उसके पश्चात जो सुषुप्ति है, वहाँ हम अहंकार प्रधान होते हैं। क्योंकि सुषुप्ति में हो तब भी हमारे खून चलता है, नाखून बढ़ते हैं, उसके बाद डाइजेशन चल रहा है। ये जिसके कारण होता है उसको अहंकार कहते हैं। और जो यादगार है वो स्मृति है, वही आपकी समाधि में बनी रहती है। तो ये चार जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये चार हमारी अवस्थाएं नहीं है, ये अंतःकरण चतुष्टय की अवस्थाएं है। जैसे पुत्र, पति, पिता और भाई, ये आदमी की अवस्था नहीं है। आदमी इन चारों के कारण दुखी नहीं होता। यदि उसमें से एक, पिताजी मर गए तो पुत्र को कुछ नहीं होगा, पत्नी चली गई तो पति को कुछ नहीं होगा, और इसी प्रकार से जिसके कारण जो है वो कंडीशन निकल गई तो हमको कुछ नहीं होगा, हम ज्यों कहते हो। लेकिन यदि आदमी ही नहीं रहा तो ये चारों की सत्ता नहीं है। यहाँ ये कहते हैं, यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम, जिसके कारण मन के ये चार प्रकार होकर के चार प्रकार की अनुभूतियां हमको प्राप्त होती है, वह परमात्मा है, वह हम है। इसको केवल जानना मात्र है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा, बुद्ध्वा माने केवल पहचानना है, केवल अनुभव करना है, करना कुछ नहीं है। ये करो वो करो, यहाँ ये करो वहाँ वो बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, नाउ कम बैक, बी विथ योर ओन बीइंग। फिर जगत में नाटक करो। कैसे नाटक करें? जैसे आप कर रहे, मानो सुन रहे। देखो महाराज, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ जाती है ना चिंतन की, तब ये जगत के प्रति आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाता है। जगत में हम वैसे ही रहेंगे, पहले जैसे रहते थे। ऐसे नहीं कि ज्ञान होने के बाद आदमी नाक से खाने लग जाता है, ऐसे नहीं, वैसा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पहले जैसे छोटी मोटी चीज को लेकर के विक्षेपित होते थे, वो धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम। तो मन के द्वारा ऐसा करो, फिर आगे आंखों के बीच में ले जाओ मन को, और फिर ये करो, ये चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो दूसरा बताते, त्राटक करो। त्राटक करने से आप बहिर्मुखी हो जाओगे, अभी तो है ही। देखो पूना में ओशो का आश्रम अभी है, गड़बड़ी चल रही वहाँ। तो वो जाने के बाद वहाँ की जो ट्रस्टी या जो लोग भी थे, उन्होंने पहला निर्णय मालूम है क्या लिया? ओशो की जो दो बड़ी आंखें थी, इसका एक बहुत बड़ा पोस्टर था वहाँ, केवल उसकी आंखें, आगे कुछ नहीं। पहला काम उन्होंने किया, उसको हटा दिया। कारण क्या? बोले वो बड़ी डरावनी है। देखो बहिर्मुखी हो, ऐसे लगता है कि कोई आपके बाउंस कर रहा है। आंखें कैसी हो, उसमें गांभीर्य हो, स्थिरता हो और गहराई हो, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में बैठे। तो महाराज तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, कहते हैं कि इति गुह्यतमम शास्त्र। तो तीन शास्त्र हो गए, गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र। गुह्य शास्त्र ही धर्मशास्त्र।
ये करो, वो करो, ये यज्ञ करो, वो का पंडित को खाना खिलाओ, यहाँ दान करो, ये धर्म करो, शादी करो, बच्चे करो, ये हो गया धर्मशास्त्र। ये दूसरा होता है उपासना शास्त्र। मंदिर में जाओ, घंटे लगाओ, मंदिर बजाओ, मंदिर को बनाओ और दान धर्म करो, लोगों को खाना खिलाओ मंदिर में। ये हो गया गुह्यतर शास्त्र। और इति गुह्यतमम शास्त्र। गुह्यतम माने अपने आप को पहचान। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो, और वो तब प्रकट होंगे जब हम निकल जाएंगे। तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्रकट होते हैं। और रोज अपने अनुभव में हम देख सकते हैं, जब कोई हम गलत काम करते हैं उस समय अंदर से आता है, यार अभी मत खाओ, तुमको डायबिटीज है, लेकिन मैं जाकर के ना एक इंजेक्शन और ले लूँगा। लेकिन मरना है क्या, मत खाओ ना। क्या नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? पहली बार कितने दिनों के बाद मिल रहा, खा रहा हूँ, चलता है ना अंदर में। इति गुह्यतमम शास्त्र। इस परमात्मा को हम प्रकट ही नहीं होने देते। चुप, मुझे खाने दो। ये हर चीज में होता है। गुह्यतम शास्त्र का तात्पर्य हम अपने आप को धोखा नहीं दे। सबसे ज्यादा धोखा हम अपने आप को देते, अन्य को नहीं देते। और ये धोखा देना यही हमारा जीव भाव है। इससे हटो और अपने स्वरूप में आना है। इसीलिए यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदेदम उपासते। यदि किसी को समझो लकवा हो गया, वो चाहता है कुछ उठाना, उसकी इच्छा है कि वो उठावे, लेकिन उसमें परमात्मा की शक्ति नहीं है, तो वो नहीं उठा पाएगा। तो हम जो भी करते हैं इसमें ये दो चीजें होती है, एक तो जीवात्मा मैं और दूसरा परमात्मा, जिसके कारण जीवात्मा की शक्ति है। तो ये जो लाइट ले लो बल्ब का, इसके पीछे दो एनर्जीज है। एक तो बिजली ओरिजिनल, दूसरी इस बल्ब की क्षमता कि जब इसमें से बिजली जाएगी तो प्रकाश के रूप में प्रकट होगा। यदि इसकी क्षमता खत्म हो गई तो बिजली कुछ नहीं कर सकती, और यदि बिजली नहीं है तो इसकी क्षमता कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार से हम में ये दो शक्तियां साइमल्टेनियसली काम कर रही है। एक तो प्रभु की इच्छा शक्ति और दूसरी हमारी इच्छा शक्ति। जब हमारी इच्छा शक्ति प्रभु की इच्छा शक्ति से एक हो जाती है, तब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। तो महाराज तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये उपासना में तुम जो लगे हुए हैं, इससे अपने आप को बचाओ, इससे कुछ लेना देना नहीं। उसके पश्चात और बाकी के जो इंद्रिय इत्यादि उसका विषय है, उसको हम कर लेंगे। अभी आप लोग सो जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।